अध्याय 27 कार्य और चिंतन में स्वतंत्रता। आज के प्रत्येक नवयुवक का यह कर्तव्य है कि वह अपने मन में स्वतंत्र कार्य करने की महत्वाकांक्षा रखे, अपनी सकारात्मक सोच की शक्ति का उदय करे और अपना स्वामी स्वयं बने। उसे यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह जीवन भर किसी की नौकरी नहीं करता रहेगा। वह सदा के लिए किसी मशीन का पुर्जा नहीं बना रहेगा। इस प्रकार की महत्वाकांक्षा का पोषण करने वाला नवयुवक अवश्य ही किसी दिन अपने स्वतंत्र व्यवसाय का विकास करने में सफल होगा। अपने विचारों को ऊंचे उद्देश्यों तक ले जाने और भविष्य की ओर दृष्टिपात करने से ही एक समय ऐसा आता है जब युवाओं को अपनी मंजिल मिल जाती है। जो अपना मन पक्का बना चुका होता है, अपने उद्देश्य को पूरा करने में वही सफल होता है। जो युवक जब एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है, तब उसमें अचल कार्यनिष्ठा की भावना जागृत होती है। इससे उसकी संपूर्ण मानसिक शक्तियां एक सूत्र में संगठित हो जाती है। तब वह स्वयं को एक शक्तिशाली रूप में प्रकट करने में सक्षम होता है। वर्तमान में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो निश्चित आय को अधिक किंतु अनिश्चित आय से बेहतर समझते हैं। वे कभी खतरा मोल लेना नहीं चाहते। वे उत्तरदायित्व निभाने का कभी साहस नहीं करते और स्थायी नौकरी को अच्छा समझते हैं। उन्हें मालूम है कि प्रत्येक मास के आरंभ में जब उन्हें वेतन मिल जाएगा, फिर खतरा क्यों उठाया जाए। यदि आप में महत्वाकांक्षा नहीं, आप में अधिक उन्नति करने की इच्छा नहीं, आप में उत्तरदायित्व को संभालने का साहस नहीं, आप आराम का जीवन पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि सिरदर्द का काम दूसरे लोग करें, अथवा आपका कोई निश्चित उद्देश्य ही नहीं है, तो अपने अंदर कुछ करने की भावना को उत्पन्न करें। यदि आप उन्नति की कामना करते हैं, अपनी शक्तियों का अधिकतम विस्तार चाहते हैं, तो यह बात निश्चित है कि किसी के यहाँ नौकरी करते हुए आप कभी भी अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकते। दूसरे का काम करते हुए आपको उसके बताए कार्यक्रम पर चलना पड़ता है, दूसरे की योजना को पूरा करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको उसके विचाराधीन कार्य करना पड़ता है। इस तरह कार्य करते हुए आप कभी भी पूर्ण स्वाधीनता से कार्य नहीं कर सकते। अपना पूर्ण विकास करने के लिए आपको पूरी स्वाधीनता की आवश्यकता है, आंशिक स्वाधीनता पर्याप्त नहीं है। सर्वोच्च विकास और सर्वोच्च उन्नति के लिए आपका चिंतन, संयोजन और कार्य पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए। हमारे अंतःकरण में महान शक्तियां ताले में बंद पड़ी है। वो हमारी प्रकृति में, हमारे स्वभाव में गहरे में बैठी रहती है। हमारे पुरुषत्व की वास्तविक परीक्षा उन्हीं अंतःकरण में निहित शक्तियों को कसौटी पर कसने से हो सकती है। हमारी बाह्य प्रकट शक्तियां हमारा विशेष गुण नहीं है, वे तो सामान्य निर्वाह मात्र के लिए है। जो व्यक्ति अपने अंदर निहित शक्तियों की खोज किए बिना जीवन व्यतीत करता है, वह अपनी सफलता की संभावनाओं को पिंजड़े में ही बंद रखता है और वह मानवता के प्रति भारी अपराध करता है। हमारा निवेदन है, अपने पर विश्वास करने से मत डरिए। अपनी योग्यताओं पर विश्वास करिए। अपनी मौलिक चिंतन की स्वतंत्र शक्ति पर आस्था रखिए। यदि आप में कोई विशिष्ट गुण है, तो वह आपके आत्मविश्वास के बल पर ही प्रकट हो सकेगा। आप जो भी कार्य करें, उसे करते हुए अपने अंदर पौरुष की भावना रखें और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करें। अपने कार्य द्वारा अपने व्यक्तित्व को प्रकट न होने दें तथा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं आप मशीन का पुर्जा बनकर न रह जाएं। अपना स्वतंत्र चिंतन करें, अपने विचारों को आगे बढ़ाएं तथा उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करते रहें। अपने अमर स्वरूप की झांकी देखने पर मनुष्य में पूर्णता की भावना आ जाती है। उसमें शक्ति और सामर्थ्य आ जाती है, उसमें विश्वास आ जाता है। फिर वह अपने सपनों को सत्य में परिणत करने में सफल हो जाता है। अब्राहम लिंकन देखने में बहुत ही साधारण व्यक्ति था, किंतु ज्यों-ज्यों अमेरिका में गृहयुद्ध की सनसनाहट फैलने लगी,
राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का समय निकट आने लगा। अकस्मात लिंकन के मन में यह भावना आई, क्यों न वह राष्ट्र का भार अपने कंधों पर ले। बस फिर क्या था, यह विचार आते ही उसमें विश्वास की ज्योति जल उठी और वह राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बन गया। उसने उन लोगों को जो किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, कहा, आप मेरे नाम का समर्थन क्यों नहीं करते? उनके अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि उन्हें देश के लिए कार्य करना चाहिए। इसलिए वे खड़े हो गए। उन्होंने उस समय के राजनीतिज्ञों को बता दिया कि इस विपत्ति के समय में वे देश की बागडोर संभालेंगे, उनमें यह योग्यता है। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि वे अवश्य ही विजयी होंगे। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। इस प्रकार के व्यक्ति की सहायता सभी करते हैं, उसे श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यदि हम स्वयं को जीवन जीने का अधिकारी मानते हैं, सफलता पाने का अधिकारी समझते हैं, तो फिर उस मार्ग पर क्यों नहीं चलते जिस पर चलकर हमें अपने लक्ष्य की सहज ही प्राप्ति हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति का यह परम कर्तव्य है कि वह अपनी योजनाओं को पूरा करने का आरंभ ही पूर्ण विश्वास की भावना से करे, जिसमें यह भावना उदय हो जाती है और वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है।